अखंड ज्योति सितंबर 2022 शीर्षक है प्रतिकार का प्रतीक बन जाएं हम। वर्तमान समय की परिस्थितियों की भीषणता भयावहता से हर व्यक्ति परिचित है। आज जिस तरह की परिस्थितियां मानवता के सम्मुख आकर प्रस्तुत हो गई हैं वे एक तरह से महासमर की या आर या पार की इधर या उधर की परिस्थितियां हैं। ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां दो में एक विकल्प का चयन अनिवार्य हो गया है। शुभ या अशुभ में से एक का, विनाश या सृजन में से एक का, देवत्व या असुरता में से एक का चयन जरूरी हो गया है। ऐसे इसलिए है क्योंकि बाहरी चमक को पाने की अंधी दौड़ में आज मानव आंतरिक संतोष, आत्मिक प्रगति, आध्यात्मिक विकास को पूरी तरह से भूलकर बैठ गया है। बाहरी चमक को पाने की इस नासमझ दौड़ में दिलों की दरिद्रता और भावनाओं का जो भिखारीपन हमारे हिस्से में आया है, भला उससे कौन अपरिचित है। यह ठीक है कि सुख के साधन बड़े हैं और हमारे आगे सुविधाओं के अंबार भी लगे हैं, पर क्या यह ठीक नहीं है कि उसी अनुपात में परस्पर के स्नेह विश्वास में कमी भी आई है। एक दूसरे के प्रति विश्वास का स्थान शक, संदेह और कठोरता ने ले लिया है। दुनिया की दूरियां घटी हैं, पर उसी अनुपात में लोगों के दिलों के फासले बड़े भी हैं। आज की परिस्थितियां हम में से प्रत्येक जागृत आत्मा से यही आह्वान करती है कि इस अंधकार से, अवांछनीयता से लड़ने के लिए हम हमारे भीतर प्रकाश को पैदा करें। कितना भी गहन अंधकार क्यों न हो, प्रकाश की एक छोटी किरण वहां पहुंचती है तो वो अंधकार तिरोहित हो ही जाता है। आज जब सब और अनीति, अन्याय, अवांछनीयता का साम्राज्य बिखरा दिखाई पड़ता है तो यह हमें प्रेरित करता है कि इन विषम परिस्थितियों के निवारण के लिए हम प्रतिकार का प्रतीक बने। भगवान ने इस संसार में दोनों ही तरह की व्यवस्थाओं को समान रूप से स्थान दिया है। एक का नाम है ध्वंस और दूसरे का नाम है सृजन। सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए दोनों जरूरी है। इमारत यदि गलत बन जाए तो वहाँ नए का निर्माण करने से पूर्व पुराने को तोड़ना जरूरी हो जाता है। बीज यदि टूटने को तैयार न हो, उसकी परत गलने को तैयार न हो, तो उसमें से नए पौधे का निकल पाना संभव नहीं हो पाता। चिकित्सक चिकित्सक यदि सर्जरी के लिए तैयार न हो तो ट्यूमर को निकाल पाना संभव नहीं हो पाता। माँ यदि प्रसव की पीड़ा से गुजरने को तैयार न हो तो एक नई आत्मा को जीवन दे पाना संभव नहीं हो पाता। नींव का पत्थर यदि टूटने को तैयार न हो तो एक इमारत का बना पाना संभव नहीं हो पाता। टूटना और टूटे के स्थान पर नए का बनना, ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे से विपरीत दिखते हुए भी एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। ध्वंस की आवश्यकता प्रतिकार की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि अवांछनीय तत्वों को, अनर्गल तत्वों को हटाया जा सके। वैसे तो दुनिया के अधिकतम लोग सामान्य शिक्षाओं से ही सुधर जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर शिक्षाओं का कोई असर नहीं पड़ता। आप कितना भी उनको बोलते रहें, वे अनीति पर अनीति करते चले जाते हैं। अन्यथा यह परंपरा तो आदिकाल से चली आ रही है कि धर्म का आचरण करो, सत्य बोलो, दूसरों के साथ कोई बुरा कार्य न करो। दुनिया का प्रत्येक धर्म यही शिक्षा देता है, पर यदि उन शिक्षाओं से सभी बदल गए होते तो भगवान राम को लंका जाकर युद्ध करने की आवश्यकता क्यों पड़ती और भगवान कृष्ण को महाभारत करने की जरूरत क्यों पड़ती। ऐसे लोग भले ही संख्या में कम हों, पर हर युग में, हर काल में ऐसे प्राणी जन्म लेते ही हैं जिनके सोचने के तरीके में ऐसी अनैतिकता व्याप्त जाती है कि उनको सुधारने के लिए भगवान के पास संहार के अलावा अन्य कोई उपाय शेष नहीं रह जाता। ऐसे व्यक्तित्व, फिर चाहे उनका नाम रावण, दुर्योधन, दुशासन हो, इन्हीं को सुधारने के लिए फिर भगवान को अवतरण लेना पड़ता है। इन क्षणों में भगवान पुचकार के लिए नहीं आते, वरन प्रतिकार के लिए आते हैं। ऐसी क्षणों में भगवान अधर्म का नाश करने के लिए एवं धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए आते हैं। ऐसे समय में भगवान त्रिशूल उठाकर, सुदर्शन चक्र तानकर एवं धनुष उठाकर आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य के अंतरंग में दैवी और आसुरी शक्तियां दोनों ही कार्य करती हैं। आसुरी वृत्तियां
नकारात्मक शक्तियाँ हमें नीचे गिराती है, पतन की ओर ले जाती है। जैसे पानी बिना किसी विशेष प्रयास के ढलान पर लुढ़कता चला जाता है, वैसे ही मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियाँ बिना किसी के सिखाए, बिना किसी बाहर के प्रशिक्षण के पतन की ओर बढ़ती चली जाती हैं और फिर व्यक्ति का, समष्टि का, दोनों का संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के अंतरंग का परिष्कार भी आवश्यक हो जाता है और वातावरण का परिशोधन भी आवश्यक हो जाता है। यदि कूड़ा करकट घर में भरता जाए और कोई झाड़ू न लगाए तो क्या होगा? यदि शरीर पर मैल की परतें चढ़ती जाएं और कोई ना नहाए तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में बदबू इतनी भर जाएगी कि रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आज की परिस्थितियां यह आह्वान करती हैं कि हम अनीति का प्रतिरोध करने के लिए समय पर तैयार हों। अंधेरे का विरोध करना इसलिए जरूरी होता है ताकि समय रहते उसे यह संदेश दिया जा सके कि हमें आपका आतंक स्वीकार नहीं है। यदि हमें कोई गलत करता दिखाई पड़ता है और हम उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं तो हम उसे पाप करने की खुली छूट भी दे देते हैं। यदि ऐसे में हम सीना तान कर खड़े हो जाएं कि हम गलत आदमी नहीं हैं और आपके गलत काम में सहयोग नहीं करेंगे तो बुराई ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगी। आज की परिस्थितियाँ हम जागृत आत्माओं से ऐसा ही एक सशक्त प्रयत्न करने की मांग करती है। शिक्षाप्रद प्रसंग। किसी धर्मात्मा ने जंगल में एक सुंदर मकान और उसी की बगल में सुरम्य उद्यान इस उद्देश्य से बनवा रखा था कि उधर से आने जाने वाले यात्रीगण उसमें ठहरें, विश्राम करें और आनंदित रहें। समय समय पर अनेक लोग आते और ठहरते रहे। वहां पर नियुक्त संरक्षक हरेक से पूछता, बताइए मालिक ने इसे किन लोगों के लिए बनाया है? तो आने वाले अपनी अपनी दृष्टि से उसका उद्देश्य बताते रहे। चोरों ने कहा, एकांत में सुस्ताने, हथियार जमा करने और माल का बंटवारा करने के लिए। व्यभिचारियों ने कहा, बिना किसी खटके और रोक टोके स्वेच्छाचारिता बरतने के लिए। जुआरियों ने कहा, जुआ खेलने और लोगों की आंखों से बचे रहने के लिए। कलाकारों ने कहा, एकांत का लाभ लेकर एकाग्रता पूर्वक कला अभ्यास करने के लिए। संतों ने कहा, शांत वातावरण में भजन करने और ब्रह्मलीन होने के लिए। धर्म के संदर्भ में भी जब इसी तरह अलग अलग व्याख्याएं होने लगे तो इसे संप्रदाय समझना चाहिए। धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक ही हो सकता है। उसे व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वाह समझा जाना चाहिए। राधे